नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए चाहे आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपकी रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, एएससी हो गई, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गए, कोई भी प्रकार की आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है राज दर्शन सीरीज, जो कि आपके सामने लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट देने हैं और 10 मिनट में आपको राज्य जानने हैं। हम लोग कौन कौन से राज्य कवर करवा चुके हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य है, चाहे वो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो कि 8 है, ठीक है, उनको हम कवर करा चुके हैं। और आज से हमारा केंद्र शासित राज्य जो कि 8 है, वह भी कवर हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो यानी कि 8 + 8 यानी 16 राज्य आपके पूरे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, निश्चित होकर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको हमें देने हैं। 10 मिनट में जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वह मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य जानकारी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मित्र हैं उनके लिए मैं जिला दर्शन सीरीज करवा चुका हूँ। पूरे के पूरे 75 जिले में करवा चुका हूँ, एक बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूँ। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको जिला दर्शन सीरीज मिलेगी। उसमें पूरे के पूरे 75 जिले कवर हैं। आप उनको निश्चित होकर एकदम निश्चिंत होकर एकदम आराम से देखिएगा। आपकी जो उत्तर प्रदेश के प्रति जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी राज्य दर्शन सीरीज की, जिसमें हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 है, ठीक है। कितनी है, 8 है। ये आपके सामने 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इन सारी चीजों को मैं करवा चुका हूँ। मैं चाहे आपके जम्मू कश्मीर हो, चाहे मैं आपका वो लद्दाख हो, वो ये भी मैं करवा चुका, दिल्ली भी करवा चुका हूँ, चंडीगढ़ भी मैं करवा चुका हूँ, पुदुचेरी भी करवा चुका हूँ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली हमारी आज की क्लास का हिस्सा रहेंगे। यानी ये क्लास समझिए 10 मिनट में आपके तीनों की तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी। आप निश्चित तो सिर्फ और सिर्फ देखिए, राज दर्शन सीरीज में भूगोल वाला सेक्शन नहीं चल रहा है कि भूगोल भी आपको पहाड़ भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। जब भूगोल की चलेगी तो उसमें मैं अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आपके नेशनल पार्क हो गए, भाषा हो गई, लोकसभा सीट हो गई, राज्यसभा सीट हो गई, इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वह मैं सारी चीजें आपको कवर करवाते हुए चल रहा हूँ। और भूगोल के भी जैसे थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी मैं लेकर चल रहा हूँ। सारी चीजें आपके सामने हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जरूर जाकर आप देखिए। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। हमारा क्या है, हमारा है लक्षद्वीप। सबसे पहले इसकी राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी है कावारत्ती। क्या राजधानी है, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी है कावारत्ती, ठीक है। इसके उपराज्यपाल कौन है, यानी यहाँ का प्रशासक कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल है। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। ये एक बार पूछा गया था कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। जब आप भारत का मैप इस तरीके से देखते हैं तो इस जगह पर जो हमारा अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना, क्या अरब सागर में स्थित है, वो क्या है, ध्यान रखना वह लक्षद्वीप है, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करें, ये केरल के सामने स्थित है, ठीक है ना, केरल के सामने स्थित है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वह है हमारा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें लिखी है, वही चीजें मैंने बताया। अरब सागर में स्थित हमारा द्वीप है। भाषा कौन सी है, ध्यान रखना लक्षद्वीप में मलयालम भाषा जो कि केरल की भाषा है, और महल भाषा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लिख भी लीजिएगा, ये आपको याद रखनी है कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, वह मलयालम तो बोली जाती है, मलयालम केरल की राजभाषा है, प्लस महल जो भाषा है वह लक्षद्वीप की है। बहुत बार अच्छे अच्छे प्रश्नों में पूछा गया है कि महल भाषा कहाँ की है, लक्षद्वीप की है। उच्च न्यायालय यानी यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो ध्यान रखना यहाँ का हाई कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, आप ये मत सोचिएगा अरे ये नहीं पूछा गया, सब कुछ पूछा गया। वो सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर जो जनजाति है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जनजाति है मालमिस। कौन सी है, मालमिस जनजाति है। आप धीरे धीरे आराम से लिखते हुए चले।
थोड़ा सा तेज हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर ले, फिर लिखते हुए चले आगे। आगे क्या ध्यान रखने हैं, 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी समूह को सार्वजनिक रूप से लक्षद्वीप घोषित किया गया था। यानी लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय हो गया, अमीन दीवी हो गया, इन समूह को मिलाकर लक्षद्वीप घोषित कर दिया गया। यानी कि 3 द्वीप थे, उनको मिलाकर घोषित कर दिया गया। लक्षद्वीप ध्यान रखना प्रवाल निर्मित द्वीपों का समूह है, ठीक है ना। एक तो आप ऑस्ट्रेलिया का सुना होगा, प्लस भारत में आपको ध्यान रखना है कि यह प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप समूह है लक्षद्वीप। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है, ये पूछा गया है कि लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना आगाती द्वीप पर यहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है, आगाती, ठीक है ना, आगाती द्वीप पर। अब दूसरी चीज, यहाँ पर लोग कहाँ पर रहते हैं, तो ध्यान रखना लोग पिटली द्वीप पर रहते हैं। कहाँ पर, पिटली द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं और इनका अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। 2 चीज ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है आपसे पूछा जाए, यहाँ पर क्या है तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बताना है हवाई अड्डा है, ठीक है ना, क्या बताना है, हवाई अड्डा है। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा अंडमान निकोबार, यानी कि इस तरीके से भारत का मैप है। इस तरफ तो हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर ये क्या पड़ता है, तो ध्यान रखना ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल का सागर, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पता ही होगा। प्लस इसकी राजधानी का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम क्या है, श्री विजयपुरम है। क्या है, श्री विजयपुरम है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये इसका नया नाम है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर था, इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखना देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिले कितने हैं, कुल जिलों की संख्या कितनी है, कुल जिलों की संख्या 3 है। कितनी है, कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 3 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे लगता है, जैसे मैंने लक्षद्वीप का बताया तो वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पर अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप हो तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा आपके केरल उच्च न्यायालय, और अंडमान निकोबार का बिल्कुल याद कर लीजिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्योंकि लक्षद्वीप तो मान लो समझ में आता है कि केरल के सामने है, लेकिन अंडमान निकोबार का कलकत्ता ये थोड़ा नहीं समझ आता है, इसीलिए शायद एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए। यहाँ पर क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ पर क्या है 10 अक्षांश, वो क्या करता है, जो 10 अक्षांश है वह अंडमान और निकोबार को बीच से क्या करता है, पृथक करता है। इस तरीके से 3 द्वीप ऊपर है, 3 द्वीप नीचे है। अब वही चीज है, यहाँ पर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से नहीं समझ रहे हैं, अभी हम लोगों का जो एग्जाम है उसके हिसाब से समझ रहे हैं। जब आपकी भौगोलिक शुरू होगी उसमें हम सारी चीजें बताएंगे, अभी वहां पर फिलहाल इतिहास चल रही है। तो अंडमान और निकोबार को बीच से अलग कौन करता है, तो ध्यान रखना 10 डिग्री अक्षांश दोनों को आपस में बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि मुख्य यहाँ पर चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक है, 732 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप देखिए बहुत बार ये सोचे उत्तरी अंडमान बता रहे हैं, दक्षिणी अंडमान बता रहे हैं, ग्रेट निकोबार बता रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, पीछे मैंने क्या बताया, पोर्ट ब्लेयर या मैंने बताया राजधानी श्री विजयपुरम है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ग्रेट निकोबार में यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों में अच्छे अच्छे जो पेपर होते हैं उसमें पूछी जाती हैं। तो मुख्य चोटी सैडल पीक है, 732 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। ये पूछा जाता है ये कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। एक यहाँ पर बैरन द्वीप है जो कि लघु अंडमान में स्थित है। कहाँ पे? लघु अंडमान में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वह है, ध्यान रखना, बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है जो कि लघु अंडमान में स्थित है। प्रमुख जनजाति ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवा, ठीक है ना, और सैम्पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि प्रमुख जनजाति जारवा पूछी गई कहाँ की है और सैम्पेन भी पूछी गई कहाँ की है, तो ये अंडमान निकोबार की है। बेहद इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज चल रही है। आप इसको अगर पूरा कर लेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा पूरे में पूरे फंसते हैं, लेकिन आपको चीजें समझने में बहुत अच्छी लगेंगी। आगे क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 6 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 है, लेकिन मैं आपको 4 प्रमुख बता रहा हूँ। कौन सी है? कैंपबेल बे यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मरीन यहाँ का है, झांसी की रानी मरीन यहाँ पे है, और माउंट हैरियट। ये चारों के चारों बहुत बार पूछे गए हैं और पूरे के पूरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए उन फैक्टों को बहुत ज्यादा कवर किए हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम पक्का तैयारी कर रहे होंगे रेलवे की, और रेलवे में ऐसे प्रश्नों की बहुत भरमार रहती है, तो ये आप बिल्कुल निश्चित होकर नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। और अगर तक आपने प्रीवियस क्लासे नहीं देखी है, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हो, चाहे अभी तक मेरे जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी आप जरूर जाकर देखिएगा। कौन कौन से हैं? कैंपबेल बे हो गया, महात्मा गांधी मरीन हो गया, झांसी की रानी मरीन हो गया, और माउंट हैरियट। ये यहाँ के समस्त राष्ट्रीय उद्यान है जो कि संख्या है 6, लेकिन आपके सामने बताई है 4। 4 इंपॉर्टेंट है। आगे दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, इसकी राजधानी देखिए एक हमारा बसता है पहले आपने देखिए पढ़ा होगा क्या क्या आपने पढ़ा होगा, दादरा व नागर हवेली, और आपने एक पढ़ा होगा दमन व दीव। ये आपने 2 पढ़े होंगे। अब क्या कर दिया सरकार ने, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को एक ही बना दिया है। तो दादर व नागर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी ध्यान रखना क्या है? दमन है। उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल है यहाँ के। कुल जिले 3 है, वही दमन दीव हो गया और दादर व नागर हवेली हो गया। इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका उच्च न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय पे है। जैसे आपको पता है इस तरीके का मैप बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुजरात का है, यहाँ पर स्थित है दादर नागर, यहाँ पर स्थित है दीव पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया पड़ता है? तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र का एरिया है। तो वही चीज है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय इसका कौन सा है? तो ध्यान रखना इसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट इसका कौन सा है? बंबई उच्च न्यायालय है। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता दूं, आपको मैंने बताया सबसे पहले आज की क्लास में लक्षद्वीप, ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर अंडमान व निकोबार, ठीक है, और फिर मैंने बताया आपको दादरा व नागर हवेली, ठीक है, एवं दमन व दीव, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप का मैंने बताया कहाँ पे उच्च न्यायालय, तो ध्यान रखना लक्षद्वीप का मैंने बताया या कहाँ पे है, ये है केरल में, ठीक है ना। अंडमान निकोबार का मैंने कहाँ पे बताया, ये मैंने बताया कलकत्ता उच्च न्यायालय पे है। और दादर नागर हवेली का कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये मैंने बताया आपको बंबई में, ठीक है। ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ये किसके बारे में है, तो ध्यान रखना यह हाई कोर्ट के बारे में है, यानी कि इनका हाई कोर्ट कहाँ पर लगता है। अब देखिए दादर नागर हवेली व दमन दीव के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बस यही है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, जो कि है दिसंबर 2019, ठीक है ना। क्या दिसंबर 2019 में एक विधेयक लाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? दादर व नागर हवेली और दमन और दीव को। सबसे बड़ी चीज, ये प्रभावी कब से होता है? मेन इंपॉर्टेंट डेट यही होती है,
ये कब से प्रभावी होता है, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 2020 को प्रभावी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर वाला विधेयक कब से प्रभावी होता है, तो ध्यान रखना वह होता है 31 अक्टूबर 2019 को। अगर आपने अभी तक नहीं क्लासें देखी हैं तो आप जरूर जाए उनके पास, वो क्लासें आप जरूर देखिए जाके। और ये ध्यान रखना ये पुर्तगालियों के अधीन रहा था, कौन सा, दादर व नगर हवेली दमन दीव, जो कि 1961 तक इसके अधीन रहा था। उम्मीद आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लास समझ आ गई होंगी। हमने आज 3 डिस्ट्रिक्ट कवर किए, जिसके साथ ही साथ ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से करा चुके हैं मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट राज्य को पढ़ा, जो कि 8 हो गए, और इसके बाद हमने यूटीज को पढ़ा, जिनकी संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो हम लोग 16 राज्य को कवर करवा चुके हैं। अगर आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े होंगे तो यकीन मानिए आपके 16 राज्य एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर आप जैसे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अब जो कि अन्य राज्य बचे हैं उनकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।